नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। धामी कैबिनेट के हालिया विस्तार पर कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए तीखा हमला बोला है और समय पर फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हालिया कैबिनेट विस्तार को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस विस्तार को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। धस्माना ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय बचा है, जबकि बीते 4 वर्षों के दौरान मंत्रिमंडल कभी पूरी तरह गठित नहीं हो पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय तक कई मंत्री पद खाली रहे, कभी 2, कभी 3 और पिछले 1.5 साल से 5 पद रिक्त पड़े थे, जिन्हें अब अंतिम समय में भरा गया है। उन्होंने इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या बरसा जब कृषि सुखाने वाली कहावत यहां पूरी तरह लागू होती है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि राज्य में वित्त, नगरीय विकास, ग्रामीण विकास, कृषि, बागवानी, वन शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता, आपदा प्रबंधन, आबकारी, लोक निर्माण, पर्यटन और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभागों को या तो मुख्यमंत्री के पास केंद्रित रखा गया या फिर एक ही मंत्री को कई अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस व्यवस्था के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता जैसे क्षेत्रों में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार बढ़ा, जिसका सीधा असर राज्य के विकास पर पड़ा। हालांकि धस्माना ने नए मंत्रियों को शुभकामनाएं भी दी, लेकिन साथ ही कहा कि कार्यकाल के अंतिम चरण में उनसे राज्य हित में बड़े बदलाव की उम्मीद कम ही है। देखिए, सरकार के कार्यकाल का बड़ा हिस्सा निकल चुका है। 4 साल निकल चुके हैं। 8-10 महीने बाद चुनाव होने हैं विधानसभा के, आचार संहिता लग जाएगी। अब काम करने की गुंजाइश कहां है? 7-8 महीने में कोई मंत्री कैसे परफॉर्म करेगा? राज्य में एक मिनिस्टर के पास इतने इंपॉर्टेंट विभाग, प्राथमिक शिक्षा से लेकर के माध्यमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के सहकारिता, जितने बड़े विभाग जिसका एक मंत्री होता था वो एक ही मिनिस्टर के पास है। इसलिए सारा बेड़ा गर्क हो गया। शिक्षा का बेड़ा गर्क, स्वास्थ्य की हालत पूरे प्रदेश के अंदर खराब, सहकारिता में तमाम घोटाले। इसी प्रकार से आप देख लें, मुख्यमंत्री जी के पास कितने सारे विभाग थे, खनन से लेकर के नगर विकास से लेकर के वित्त से लेकर के तमाम विभाग जो बड़े थे जिन पे काम होते हैं वो माने मुख्यमंत्री जी के पास थे। इसलिए वो भी सफर हो गए। पूरे प्रदेश के अंदर आज जो हालात है, आकंठ सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। विकास का पहिया पटरी से उतरा हुआ है और उसके बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। शुभकामनाएं हैं जो नए मंत्री बने हैं, लेकिन एक कहावत है कि क्या बरसा जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख जाए उसके बाद बारिश हो भी जाए तो क्या होता है? मैं समझता हूं अब कुछ होने वाला नहीं है। नया मंत्रिमंडल बेशक पूरा बन गया, लेकिन राज्य की जनता की जो अपेक्षाएं थी ये सरकार पूरा नहीं कर पाई। 9 साल में इस सरकार ने जनता को निराश किया है। 10वें साल कौन सी जादू की छड़ी घुमाते हैं, देखना होगा। देहरादून उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। कैबिनेट विस्तार को लेकर शुरू हुई ये सियासी बहस आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है, जहां सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।